नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जो होती है किसी भी परीक्षा की, वो एक महत्वपूर्ण जरिया हो सकती है, खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो नए हैं। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं या मॉक टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो ऑलिव बोर्ड की जो टेस्ट सीरीज है उसमें भाग लें। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। इसमें लेटेस्ट पैटर्न के टेस्ट हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का पेपर होता है, डिटेल सॉल्यूशन दिया जाता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस है, और इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। तो फ्री मॉक टेस्ट में भी भाग लें और जो वेबसाइट है उसको जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि कोई भी सूचना आपसे छूटने ना पाए। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सीधे दरोगा भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये पूछ रहे थे सर, दरोगा भर्ती में एज रिलैक्सेशन का जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है और जो इसकी परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। तो मेरे साथ में इस समय है दीपक जी, जो मुख्य याची हैं, जिनकी याचिका पर ऑर्डर आया है। अभी याची लाभ दिया गया, आगे क्या क्या होगा ये सब कुछ आपको दीपक जी स्वयं बताएंगे। साथ हैं दीपक जी, जो मुख्य याचिकाकर्ता है उम्र रिलैक्सेशन के लिए, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी। हालांकि इन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन किए थे भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, और उत्तर प्रदेश में जैसा कि हमेशा होता, पहले तो धरना प्रदर्शन ट्विटर अभियान करना होता है भर्ती के लिए, और उसके बाद में फिर कोर्ट के लिए लड़ाई लड़नी होती है। इनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि उम्र सीमा में जनरल ऑर्डर के बारे में जो याचिकाएं चल रही हैं उनके ऑर्डर कब तक आएंगे, कब तक सुनवाई होगी, और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि दरोगा भर्ती की जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। तो बताइए दीपक जी कि आप सबसे पहले तो हाई कोर्ट का स्टेटस आप बताइए। सर, हाई कोर्ट में इस समय 2-3 याचिकाएं पड़ी हुई हैं। एक याचिका है 18 जिसमें ऑर्डर आ चुका है, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं मंडे से। एक याचिका है 264। अच्छा। 264 में सर 14 को ऑर्डर है कि 14 को आ जाएगा, वो लग गई है डेट में कोर्ट में। और 721 का जो है वो 15 को डेट में लग गई, कोर्ट में लग गई है। तो ये इन लोगों के जैसे ही ऑर्डर आएंगे उसी हिसाब से उनके फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। अच्छा, 3 याचिका, एक तो ऑर्डर आ चुका है, 2 अभी सुनवाई है। जी सर। अच्छा। और उसके अलावा जो ये एग्ज़ाम की जो डेट है वो अक्टूबर के आसपास है, कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अच्छा। तो ये जनरल ऑर्डर, जैसे लोग वो कह रहे हैं कि ये जनरल ऑर्डर की क्या संभावना है, और अभी भी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो कहते हैं सर हमको याची बनवा लीजिए, क्या याची बने या ये जनरल ऑर्डर का इंतजार करें, क्या इसके बारे में कुछ चीज़ें स्पष्ट? देखिए सर, जनरल ऑर्डर की जहाँ तक बात है तो अभी जो ऑर्डर पास हुआ है वो सिर्फ ये पास हुआ है, एक टर्म्स एंड कंडीशन पे पास हुआ है कि इनका फॉर्म फिलअप कर लिया जाए और उसकी सुनवाई आगे की जाए, जिसकी अगली डेट जो दी गई है वो 15 जून दी गई है। अच्छा। 15 जून को आपका ऑर्डर जनरल भी आ सकता है, उसकी प्रबल संभावनाएं हैं क्योंकि रिटों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। एक 721, फिर 264, 17, 128, ऐसे कई 64, 65 इस तरीके से कई सारे लोगों मतलब कोर्ट में लगातार पहुंच रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोर्ट में हजारों की संख्या में याचिका जा रही हैं, उनके याची जा रहे हैं, तो इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। तो जहां तक प्रबल संभावना है कि जनरल ऑर्डर इसमें आ सकता है। अच्छा, ये नई याचिका दाखिल हुई है 700 वाली और 264 वाली, की सुनवाई कब होनी है? सर, एक का ऑर्डर की जो सुनवाई है 14 तारीख को लगी हुई है 264 की, उस दिन उसका ऑर्डर आ जाएगा। और अगली जो है सर वो 15 को लगी है 721 की। अच्छा। तो ये तो हो गई आपकी हाई कोर्ट की अपडेट। और जैसा कि आप विद्यार्थी जितने भी पूछ रहे थे कि ये परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं, तो जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं वो यही हैं कि अक्टूबर के महीने तक जो है संभावना है आपकी जो परीक्षा है वो हो जाएगी। इसलिए आप लोग जो है दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा की भी तैयारी करें और साथ में फिजिकल की भी तैयारी करना शुरू कर दें। फिजिकल के लिए भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी है। तो जो ये चैनल है टारगेट विद पीएस परिहार सर बहुत ही अच्छे इंसान है, और सबसे बड़ी बात है कि जितने मुद्दे हैं प्रदेश के, जितने मुद्दे हैं, चाहे वो टीचिंग से हो, चाहे उनके पास 2 लोग पहुंचे, 5 लोग पहुंचे, 10 लोग पहुंचे, वो इस चैनल के माध्यम से आपके मुद्दे को उठाते रहते हैं।
दरोगा भर्ती में हम इनसे जुड़े थे, उसके पहले से भी, जब भी ये पहले शख्स हैं जिन्होंने हमारे मेल का उत्तर दिया था। और एक चीज बता दें, आप में से जितने भी लोगों, सबको पता है कि ये छात्रों के मुद्दे के लिए लगातार संघर्ष रहते हैं। आप लोग इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और जो भी वीडियो इस तरीके की आती है मुहिम की, चाहे इसी भर्ती से नहीं, किसी भर्ती से रिलेटेड, ना मीडिया उसको दिखाता है, ना कोई दिखाता है। आज न्यायालय से ये वो ऑर्डर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक, जब सभी की यूनिटी बन गई होती, तो जो इसमें ट्विटर अभियान हो रहे थे, जब हम लोग कार्यपालिका में काम कर रहे थे, उसी समय इसका कुछ न कुछ निर्णय आ गया होता। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो आपके आवाज बनते हैं इसी भर्ती के लिए, किसी भर्ती के लिए, उस चैनल को एटलीस्ट आप लोग सब्सक्राइब करो, उस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद। बात करेंगे अब रेलवे भर्ती एनटीपीसी की और ग्रुप डी की। तो इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों से बताया था कि एनटीपीसी के 7वें फेज़ की जो परीक्षा है वो बची हुई है, और इसके बाद में अब ग्रुप डी की परीक्षा होगी। जैसे ही 7वें फेज़ का एग्ज़ाम हो जाएगा, वैसे ही ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अभी ग्रुप डी की परीक्षाएँ हैं वो शुरू हो जाएंगी। जानकारी मिल गई है, मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिल गई है और सूत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिल गई है कि आरआरबी एनटीपीसी जो है एग्ज़ाम की डेट वो जून के महीने में, इसी महीने के लास्ट में ही वो घोषित कर सकता है, और जो आपकी परीक्षाएँ वो जुलाई के महीने से शुरू हो सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे के नॉन टेक्निकल पदों के लिए बचे हुए उम्मीदवारों की पहली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की संभावित डेट तय हो चुकी है। लिखा है कि रेलवे के 35,000 नॉन टेक्निकल आरआरबी एनटीपीसी की पहली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के बचे हुए परीक्षार्थियों की परीक्षा शुरू होने की डेट करीब करीब तय हो गई है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार जून या जुलाई से दोबारा से जो परीक्षाएं वो शुरू कर दी जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है जून या जुलाई, तो जून में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी कुछ समय लगेगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, या वहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, या वीकली लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में जो है ये समाप्त हो चुका है। हाँ, तो जून में परीक्षाओं के बारे में जो विज्ञप्ति है वो जारी की जा सकती है, और जुलाई के महीने से 10 या 15 जुलाई से आप लोगों की जो परीक्षा है वो भी शुरू हो सकती है। नीचे लिखा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरआरबी ने इन परीक्षाओं को बीच में ही रोक दिया था। अब कोरोना का जो प्रभाव वो कम होते ही परीक्षाएं फिर शुरू कराने का निर्णय लिया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय के नॉन टेक्निकल पदों पर आरआरबी एनटीपीसी के 35,000 और टेक्निक पदों के लिए करीब 1600 के करीब भर्तियां होनी है, और इन पदों के लिए करीब 1,25,00,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनके लिए पहली टियर 1 सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होनी है। तो ये जो 6 फेज़ के बाद में जो 7वें फेज़ का जो आपका एग्ज़ाम है, लगभग 10 से 15 लाख विद्यार्थी बचे हुए हैं, और उनकी जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई के महीने में शुरू हो जाएंगी। और जानकारी ये मिल रही है कि जुलाई के बाद में अगस्त से ही जो ग्रुप डी की जो परीक्षाएं वो शुरू हो जाएंगी। नीचे लिखा है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा के अनुसार 1600 के करीब टेक्निकल पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हो चुकी। और एनटीपीसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ। संभावना है कि इस माह के अंत तक करीब करीब सभी राज्यों से लॉकडाउन हट जाएगा, जिसके बाद बचे हुए उम्मीदवारों की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा दोबारा जून जुलाई से शुरू की जा सकती है, और रेलवे ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो जो आपका इंतजार है वो अब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में अगली सूचना है सीटीटी नोटिफिकेशन की। सीटीटी नोटिफिकेशन के बारे में आजकल लगातार समाचार पत्रों में सूचनाएं आ रही हैं, और सूचना ये मिली है कि जून के महीने में, कुछ समाचार पत्रों में तो ये लिखा था कि 20 जून को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और जो जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने से ही 1 जुलाई से या 10 जुलाई से इसकी जो आवेदन है, रजिस्ट्रेशन है, वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो जानकारी समाचार पत्रों में दी गई थी वो ऑफिशियल जानकारी नहीं थी। और हालांकि बहुत सारे समाचार ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा कि जून के लास्ट में हर हाल में, अगर 20 जून को नहीं भी नोटिफिकेशन आया तो जून के महीने में, यानी इसी महीने सीटीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, और जुलाई के महीने में हर हाल में जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, और हर साल सरकारी शिक्षक की नौकरी के सपना देखने वाले लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा को देते हैं। पिछले साल ये परीक्षा जुलाई में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद स्थिति सामान्य होने पर 31 जनवरी 2021 को इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर नीचे ये लिखा हुआ कि कहा जा रहा है कि सीबीएसई जून के आखिरी में इस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो नोटिफिकेशन हो सकता है 20 को, 25 को या 30 जून। तो 30 तारीख तक आप लोगों का जो संक्षिप्त विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी, और जुलाई के महीने में जहां तक हर हाल में जो रजिस्ट्रेशन है वो सीटेट के शुरू हो जाएंगे।
बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती की मांग के लिए आज एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान विद्यार्थियों ने किया था और विद्यार्थी पीईटी का भी विरोध कर रहे थे। पीईटी हटाओ के लिए भी ट्विटर अभियान विद्यार्थियों ने किया। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी रद्द करो के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1,42,000 ट्वीट हुए आज। वहीं पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर ट्वीट किया गया, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ऑफिशियल ये हैंडल है आम आदमी पार्टी का, जिसमें इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आदित्यनाथ जी की सरकार ने हालात बना दिया है कि लाखों की संख्या में टीईटी सीटीटी पास करके प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा वंशराज दुबे। और इन्होंने आपका जो हैशटैग है उसको भी यहाँ पर मेंशन किया, जॉबलेस वांट यूपी पीआरटी। वहीं पर शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो लगभग 2 लाख ट्वीट हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 200 के लिखा हुआ है। और कुछ न करने से कुछ करना बेहतर होता है, और अगर आप लोग इसी तरीके से लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे तो इसका परिणाम आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। पीईटी रद्द हो या न रद्द हो, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में तेजी अवश्य आएगी। पीईटी की जो एग्जाम डेट है वो अवश्य घोषित की जाएगी। पीईटी के बाद में जो परीक्षाएं होनी है उसकी भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है अगर आप लोग इसी तरीके का दबाव बनाए रहेंगे। लेकिन मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक होइए, जागरूक बनिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ में आप लोगों को ये सब भी करना होगा। अंतिम सूचना है आंगनवाड़ी भर्ती की। आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन किसी जिले से विज्ञप्ति न जारी हो। वेबसाइट तो एक है आवेदन करने की, लेकिन उसमें कुछ जिलों का ही जो रिक्तियाँ हैं वो शो कर रही हैं। इसलिए आप लोग निराश ना हो, सभी जिलों का नंबर आएगा। आज भी 5-6 जिले उस वेबसाइट में ऐड किए गए हैं। सहारनपुर और कानपुर के बाद में यहाँ पर कुछ जिलों की सूची दी गई है। लिखा यूपी के तमाम जिलों में आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। एक के बाद एक अलग अलग जिले के आवेदन फॉर्म आधिकारिक जो वेबसाइट है बाल विकास UP.gov.in पर ऑनलाइन जारी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने शुक्रवार को यानी कि आज कानपुर नगर, बांदा, चंदौली, गाजीपुर, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर, तो इन जिलों की जो महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। लिखा है कि आंगनवाड़ी भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन भर्तियों से राज्य की आंगनवाड़ियों में कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की 53,000 भर्तियां की जाएंगी। हर जिले की लास्ट डेट भी अलग अलग है, इसे भी आप लोग देख लें। बागपत जिले की जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई है, बांदा के लिए 28 जून है, चंदौली के लिए 1 जुलाई लास्ट डेट है और गाजीपुर के लिए 1 जुलाई है। कानपुर नगर के लिए 30 जून के पहले आवेदन करना है, मुरादाबाद वालों को 30 जून के पहले और रामपुर के लोगों को 30 जून 2021 के पहले आवेदन कर देना। इससे पहले कुशीनगर, फिरोजाबाद, आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, हाथरस और मऊ जिले में आवेदन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी हैं और जो जिले अभी बचे हैं उनकी भी जो सूची है वो वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। आंगनवाड़ी की योग्यता के बारे में बता ही चुका हूँ कि कम से कम हाई स्कूल है, लेकिन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ेंगे। एकेडमिक के आधार पर आंगनवाड़ी में जो नियुक्ति है वो की जाएगी। एज की अगर बात करें तो 21 से 45 वर्ष की जो एज है वो मांगी गई है, कम से कम 21, ज़्यादा से ज़्यादा 45। गरीबी रेखा से जो नीचे वाले लोग हैं उनको वरीयता दी जाती है, खासतौर से जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको भी इस भर्ती में वरीयता दी जाती है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।